हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ेंगे मोशन के बचे हुए क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसमें हमें ग्राफ प्रोवाइड किया गया है। मैं यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने प्रॉपर ग्राफ यहाँ पे डिटेल में बना दिया है। इसमें तीन कार्स दी हुई हैं, ए बी सी। तीन कार्स हैं, ए बी और सी। इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी कार जो है तीनों में फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। फास्टेस्ट कौन सी ट्रेवल करेगी? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी। डिस्टेंस और टाइम दिया तो स्पीड जिसकी ज्यादा होगी। ए बी सी में जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो फास्ट ट्रेवल करेगा। अब स्पीड के लिए हम क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है डिस्टेंस और टाइम का। तो स्लोप क्या होगा? स्लोप हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या डिनोट करता है? स्पीड। तो अगर हमें स्पीड पता चल जाए ए बी सी की तो क्या होगा? हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी कार फास्टेस्ट चलती है। अब इसमें भी आपको यहां से ये दिख रहा है कि स्लोप इज इक्वल टू स्पीड, यानी कि जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड भी उतनी ज्यादा होगी। तीनों का हम स्लोप निकालेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तीन एंगल क्रिएट करेंगे। देखो ये किसका स्लोप है? ये ब्लू वाली लाइन किसको डिनोट कर रही है? ब्लू वाली लाइन किसके लिए? मैं लिख दे रहा हूं। ब्लू लाइन जो है ये क्या है? बी का स्लोप। ठीक, ब्लू लाइन जो है बी का स्लोप है। अब देखो ये एंगल ज्यादा बड़ा है, या फिर एक लाइन में यहां ड्रॉ करूं और ये एंगल बनाऊं, ये एंगल ज्यादा बड़ा है, या फिर ये एंगल ज्यादा बड़ा है। ये ग्रीन वाली लाइन कहां गई है? ए के पास। रेड वाली लाइन कहां गई है? सी के पास। तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन से ही बता सकते हो बेटा कि सबसे बड़ा एंगल कौन सा है। ये जो ओबी ने बनाया है टाइम के एक्सिस के साथ। तो सबसे बड़ा एक्सिस, सबसे बड़ा स्लोप किसका है? ग्रेटेस्ट स्लोप बी का। तो फास्टेस्ट कौन होगा? ऑब्वियसली बी, क्योंकि स्लोप ज्यादा है तो स्पीड भी ज्यादा होगी। बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। बोल रहा है कि क्या तीनों गाड़ियां आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। बोल रहा है कि क्या कभी तीनों गाड़ियां सेम पॉइंट ऑन द रोड होंगी। सारी बातें छोड़ो, एक बात समझो कि ये जो रेड लाइन है ये सी को डिनोट कर रही है, और जो ब्लू लाइन है ये बी को डिनोट कर रही है। तो इस पॉइंट पे जहां ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों बराबर टाइम कंज्यूम किए हैं और ये दोनों बराबर डिस्टेंस कंज्यूम किए हैं। तब क्या होगा? तब ये दोनों एक साथ चलेंगे ना। अब सपोज करो कि इसने अगर डी डिस्टेंस ट्रेवल की है टी टाइम में, किसने? बी ने। इसका टोटल प्रोडक्ट क्या हुआ? डी टी। और सी ने भी डी डिस्टेंस ट्रेवल की है टी टाइम में, तो इसका भी प्रोडक्ट डी टी। तो ये दोनों जब क्रॉस करते हैं दूसरे को, उसका मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, जिस पॉइंट पे ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों ने बराबर डिस्टेंस ट्रेवल की है, दोनों बराबर हैं। अब क्या तुमको कहीं ग्राफ में कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है जहां तीनों एक साथ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? देखो यहां कौन कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? यहां सी और बी कर रहा है। यहां कौन कर रहा है? यहां बी और ए कर रहा है। यहां कौन कर रहा है? यहां सी और ए कर रहा है। लेकिन एक भी ग्राफ में ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पे तीन के तीनों एक साथ इंटरसेक्ट करें। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पे? नो सर, तीनों गाड़ियां कभी भी एक साथ नहीं होंगी सेम पॉइंट पे। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमसे? तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाउ फार हैज सी ट्रेवल्ड। सी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है जब बी ने ए को पास किया है। अब हमको ये निकालना है। अब देखो ये ग्राफ मैंने बनाया है, बट आप अपनी बुक का ग्राफ लेके बैठोगे एनसीईआरटी का, वहां पे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 6 है, आप उसको देखना एक्सरसाइज में। तो वहां अगर आप ग्राफ देखोगे, क्योंकि ये बनाने में हल्की सी मिस्टेक हुई है, बट उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। मेन मुद्दा क्या है? कॉन्सेप्ट समझाना। अब देखो बेटा, 4 और 0 किलोमीटर के बीच में कितने गैप है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यानी कि 4 किलोमीटर को 7 इक्वल गैप पॉइंट्स में रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक गैप पॉइंट की वैल्यू क्या हो गई?
ग्राफ के 7 पॉइंट्स में 4 किलोमीटर को दिखाया गया, तो एक ग्राफ पॉइंट की वैल्यू क्या होगी 4/7 किलोमीटर। और सी की पोजीशन कहाँ है ओरिजिन से 1 2 3 4 पे है ये, तो इनिशियली सी कहाँ पे है 4 इंटू 4/7 दैट इज 16/7 किलोमीटर फ्रॉम ओरिजिन। और जब बी ए को इंटरसेक्ट करेगा, उस टाइम पे यहां पे कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो उस टाइम पे आपका जो सी है, ये तो बार बार चला आ रहा है, उस टाइम पे आपका जो सी है वो अप्रोक्सीमेटली कहां पे होगा, वो अप्रोक्सीमेटली कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, वो अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। ठीक है, 8 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा। तो अभी ओरिजिन से इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, जब बी ने ए पास किया है, बी ने ए को पास किया। अब ग्राफ देखोगे तो ये ए का स्लोप है, ये बी का स्लोप है, इस पॉइंट पे दोनों सेम प्लेस पे होंगे, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा है बी की, तो बी आगे निकल जाएगा, क्योंकि जिसका स्लोप बड़ा उसकी स्पीड ज्यादा है, वो निकल जाएगा। तो इस पॉइंट पे सी ने क्या किया है, इस पॉइंट पे सी कहां पे है, सी 8 किलोमीटर, कहां से, फ्रॉम ओरिजिन। कब, व्हेन बी पासेस ए। अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि ये दोनों डिस्टेंस ओरिजिन से है, और पूछा क्या है, जब बी ए को क्रॉस करता है उतने देर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, 8 किलोमीटर इसकी फाइनल डिस्टेंस है, और ये स्टार्टिंग में ही इतना किलोमीटर आगे था। तो अब आप निकालोगे तो ये क्या आएगा 40/7 आएगा, और जब 40/7 को आप करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 5.71 के लगभग आएगा। तो सी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है 5.7 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5.71 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ फार बी हैज ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। जब इसने सी को क्रॉस किया है तो उस टाइम पे बी कितना ट्रेवल कर चुका था। अब देखो ये एक्सिस क्या बता रही है, ये जो वर्टिकल एक्सिस है ये डिस्टेंस बताती है। बी ने यहां पे कहीं इसको क्रॉस किया है, ग्राफ में जहां भी बना दो यार, ये ग्राफ है मतलब हल्का सा बना हुआ है। तो जब आप इसको बुक में देखोगे तो इसमें अप्रोक्स 9 पॉइंट्स लिए हैं, 9 पॉइंट्स, बी ने 9 पॉइंट्स लिए हैं। जब आप अपनी बुक में देखोगे तो गैप के 9 पॉइंट्स लिए हैं, और एक गैप पॉइंट की वैल्यू आपको पता है 4/7 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओरिजिन से यही ना ट्रेवल किया, बी ने, बी की ट्रेवलिंग कहां जाएगी, यही तो आएगी। अगर मैं पूरा ग्राफ क्लियर कर दूं और आपको दिखाऊं तो आप ये देखो कि जिस पॉइंट पे बी ने क्रॉस किया है उस पॉइंट पे अगर आपको टाइम देखना हो तो टाइम कहीं ये हुआ है, और डिस्टेंस कहीं ये ट्रेवल हुई है, ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई है। और ये आप देखोगे बुक में तो ये 9 गैप पॉइंट हैं टोटल, और एक गैप पॉइंट की वैल्यू आपको पता है, एक गैप पॉइंट की वैल्यू क्या है 4/7, तो 9 गैप पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 इंटू 4/7। अब ये आप निकाल लोगे, ये हो जाएगा आपका 36/7, और इसकी वैल्यू आप निकाल लोगे 5 पॉइंट समथिंग आएगा, 17 या 14 ऐसे अप्रोक्स आएगा, जो भी आएगा। मुद्दा समझने का क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट समझो कि जब ग्राफ पे कोई पॉइंट ऐसे दिया रहता है यहाँ पे, तो वो क्या बताता है, आप ये मेजर करोगे और ये मेजर करोगे, तो ये वाली लाइन बताती है कि वर्टिकल एक्सिस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और ये वाली लाइन बताती है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उससे कितना डिस्टेंस या जो भी मतलब यूनिट है वो कितना ज्यादा बड़ी है। तो इस पॉइंट पे अगर हमको डिस्टेंस निकालनी तो हम यही मेजर करेंगे ना कितना आगे आई है, तो हमने उसको पैरेलल खींच के ये पॉइंट बना लिया, और ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब इस रेफरेंस पॉइंट से इसने कितना ट्रेवल किया है वो हमको मिल गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, तो आपका चारों का आंसर तो आपको मिल गया 5.17 या 14 जो भी आएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
बोल रहा है कि एक बॉल है, इसको जेंटली ड्रॉप किया जा रहा है फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। एक बॉल है, उसको 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, और बोल रहा है कि इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या दे दिया है, वेलोसिटी के चेंज होने का रेट क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो ये क्या दे दिया है, 10 m पर एस स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट क्या दे दिया है, 20 मीटर। और ये बोल दिया है कि किस वेलोसिटी से, पूछ रहा है किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा और कितना टाइम लगेगा। अब देखो, जो मैंने आपको इक्वेशन बताए थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये भी होता है सेम। जहां पे g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्ट्रेट लाइन मोशन अगर आपका वर्टिकल है, अरे हॉरिजॉन्टल है, तो आप ऐसे लिखते हो, लेकिन अगर वर्टिकल है तो जी भी तो लगेगा ना, ये ग्राउंड है। आप कोई भी चीज ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटी किधर लगेगी, नीचे। यानी कि आप वेलोसिटी इधर जा रहे हो और आपका एक्सेलरेशन आपको इधर की ओर ले आ रहा है, तो इसका मतलब जी निगेटिवली एक्ट कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है वेलोसिटी को। और जब आप नीचे आ रहे हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे लग रहा है, तो आपकी वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा ना, तो यहाँ पे प्लस जी। ठीक है, चलो ओके, अब आगे चलते हैं। हमारे पास एक्सीलरेशन दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाइट दे दिया है हमें 20 मीटर्स। पूछ रहा है क्या होगी इसकी हाइट जब ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। तो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा वो निकालने से पहले हम ये निकाल लें कि टाइम कितना लगा है, तब तो निकालेंगे ना। हमें लगाना है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। प्लस जी टी क्यों लगेगा, क्योंकि बॉल नीचे आ रही है, ऊपर जाती तो माइनस जी टी लगता है। और जो दूसरा इक्वेशन होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s को हम h से रिप्लेस कर देते हैं। h यहाँ पे होता है, क्या होता है, हाइट होता है। h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर। और ये a क्या है, ये g है। ठीक है, अब h आपको दे दिया है 20 मीटर। एक बात बताओ, जब आप बॉल को फ्रीली छोड़ रहे हो, यानी बॉल पहले रेस्ट में थी, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। यूटी, यूटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि यू जीरो है, प्लस हाफ जी, जी की वैल्यू 10 है, इंटू टी स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं है सर, आ जाओ। ये क्या हो गया, 5 हो गया, ये क्या हो गया, जीरो हो गया, क्योंकि जीरो इंटू टी जीरो होगा, यू जीरो है। 20 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर, कट करोगे 4 आएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, विच इंप्लॉइज दैट टी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए टी क्या हो गया, 2। 2 क्या होगा, 2 सेकेंड्स होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन सेकंड में दिया हुआ, यूनिट दी हुई है। अब जब ये मिल गया तो आपको निकालना है कि किस स्ट्राइक से ये ग्राउंड पे किस वेलोसिटी से आएगा, फाइनल वेलोसिटी। तो होता क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। ग्रेविटी के लिए क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो v, u की वैल्यू है 0, प्लस g की वैल्यू है 10 और t की वैल्यू है 2। तो v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। इस वेलोसिटी से ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी बॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो ग्राफ दिया हुआ है आपको, और बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो कार है इसने फर्स्ट 4 सेकेंड्स में कितना ट्रेवल किया है। फर्स्ट 4 सेकेंड में ये टाइम की एक्सिस है, तो इसका टाइम कितना हो गया 4, और स्पीड की एक्सिस पे इसने कितना आ गया आगे 6 मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड सॉरी। ठीक है, अब आपको ये पता ही है, तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस क्या होती है ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब आपको 4 सेकेंड में डिस्टेंस निकालनी है, तो डी क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड इंटू 4 सेकेंड, तो क्या आ गया 24 मीटर आ गया।
डी कितना आ गया, 24 मीटर आ गया। इसके बाद आपको बोल रहा है कि जो शेडेड एरिया है ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार है ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो आपको क्या करना है, आपको ये जो 4 वाली लाइन है इसको सीधे ले आना है और इसको पूरा ड्रॉ कर देना है शेडेड। आपको पेंसिल से या पेन से आप इसको शेड कर दोगे। तो शेडेड रीजन हमेशा क्या बताता है, इस एक्सिस पे जो क्वांटिटी होती है और इस एक्सिस पे जो क्वांटिटी होती है उसका मल्टीप्लीकेशन या फिर उसका प्रोडक्ट बताता है। तो बस आपको यही पता चल गया, ये कर दोगे। थर्ड क्वेश्चन के लिए बोल रहा है कि विच पार्ट ऑफ द ग्राफ प्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन कहां से मिलेगा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब पहले होता क्या है, जब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इक्वल टाइम इंटरवल में, यानी एक्सेलरेशन ना हो, कुछ भी ना हो। यहां देखो, यहां से स्ट्रेट लाइन हो गया, ग्राफ में आपको पता है स्ट्रेट लाइन अगर टाइम के साथ वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है, स्पीड नहीं चेंज हो रही है, तो मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो बस कहां से हो रहा है, x इज इक्वल टू 6 से लेके x इज इक्वल टू 10 तक, 10 के आगे जाने की जरूरत नहीं, ग्राफ ही वहीं तक बना है, ये यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। ठीक है, अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना या इंस्टा पे डीएम कर देना, आई विल रिप्लाई देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि इसमें से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है और अगर पॉसिबल है तो उसका एग्जांपल दो। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट विथ अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट हो उस पर कांस्टेंट एक्सीलरेशन लग रहा हो, मतलब कि अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लग रहा है तो लगातार लग रहा है, हर सेकंड लग रहा है, और वेलोसिटी जीरो हो। अब कई लोग कहेंगे सर v बराबर u प्लस एटी होता है, v बराबर u प्लस एटी होता है। अगर u को जीरो भी मान ले सर तो v तो एटी के साथ जाएगा, और जब a है हर सेकंड लग रहा है तो कुछ भी टाइम चलेगा तो सर v तो बढ़ेगा, क्योंकि एक्सीलरेशन का मतलब ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो सर क्या ये केस पॉसिबल है, तो सबका जवाब आएगा नहीं। कुछ समझदार लोग होंगे जो पढ़े होंगे फिजिक्स पहले से, वो बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताऊंगा जाएगा। कैसे जाएगा सर, अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, किस चीज का, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सपोज करो एक बॉल है जिसको जमीन से 50 मीटर ऊपर फेंका गया है, ये हाइट क्या हो गई है, 50 मीटर, और इस पे ग्रेविटी कितनी लग रही है, ऊपर फेंका जा रहा है बेटा, ये ऊपर फेंका जा रहा है और ये 50 मीटर की हाइट तक जाता है। तब आपका जी कितना लग रहा है, जब वो ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे लग रही है। आप ऊपर जा रहे हो, ग्रेविटी आपको नीचे खींच रही है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है तो वो रिटार्डेशन है। दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तभी ना बढ़ाएगा, नहीं तो वो घटाएगा। अब एक बात बताओ, कोई भी चीज ऊपर फेंकते हो बेटा तो एक हाइट तक जाने के बाद वो क्या करती है, वापस आती है। एक हाइट तक जाती है फिर वापस आती है। तो पहले आप वेलोसिटी से फेंकते हो, वो जाती है जाती है जाती है, फिर उसकी वेलोसिटी एक पॉइंट पे जीरो हो जाती है, जीरो ही होती है तभी वो फिर नीचे आती है, उसके पास और वेलोसिटी होती है और ऊपर नहीं जाता, जीरो हो जाता है और वहीं से वो गिर जाता है। यानी जिस पॉइंट पे ये अपने टॉप पे होता है उस पॉइंट पे भी क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन उस पे एक्सेलरेशन उस टाइम भी लग रहा होता है, जी इज इक्वल टू प्लस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या ये केस पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल है। कहां पॉसिबल है सर, वर्टिकली अपवर्ड, अगर हम स्ट्रेट लाइन में मोशन कराएं तो पॉसिबल है। मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में पॉसिबल है सर। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। देखो यहां दूसरी चीज थी, यहां कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, यहाँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और बोल रहा है ये जीरो वेलोसिटी, यहाँ यूनिफॉर्म स्पीड है। एक बात बताओ, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है सर, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, करेगा। यहाँ भी 5 सेकंड में 10 किलोमीटर, यहाँ भी 10 किलोमीटर, यहाँ भी 10 किलोमीटर, यहाँ भी 10 किलोमीटर 5 सेकंड में, या 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कि इस पे यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन भी लग रहा है। तो एक्सिलरेशन अगर यूनिफॉर्म है मतलब इस पे लगातार एक्सिलरेशन लग रहा है हर इंटरवल में। तो अगर इस पे मैं 2 मीटर पर सेकंड का भी एक्सिलरेशन ऐड करूं तो यहाँ पे 12 होना चाहिए, यहाँ पे 14 होना चाहिए, यहाँ पे 16 होना चाहिए। तो क्या ये केस पॉसिबल है सर, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है,
सर यूनिफॉर्म स्पीड कहाँ रह जाएगी फिर? आप उस पर यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन लगा रहे हो, हर इंटरवल में उसके ऊपर एक्सिलरेशन लगेगा, तो वेलोसिटी तो इंक्रीज होगी ना। और जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो सेम टाइम इंटरवल में वो कैसे कर लेगा? अभी आपकी वेलोसिटी, सपोज करो अभी आपकी वेलोसिटी 10 है, आप 5 सेकंड में 50 मीटर जा रहे हो, ठीक है। अभी आपकी वेलोसिटी 12 हो गई तो आप 5 सेकंड में जा रहे हो 60 मीटर, 14 हो गई आप जा रहे हो 70 मीटर। तो सेम कहाँ रह गया सर? सेम कहाँ रह गया? तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब तीसरा केस देख लो। तीसरा केस क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, सर्टेन डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ एन एक्सिलरेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कह रहा है अभी तक आपने स्ट्रेट लाइन में ये देखा है कि अगर कोई बॉडी ओ से ए की तरफ मूव कर रही है तो या तो एक्सिलरेशन इधर लगेगा या तो एक्सिलरेशन इधर लगेगा। इधर लगेगा तो प्लस है, इधर लगेगा तो माइनस है, ये एक्सिलरेशन, ये रिटार्डेशन। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बॉडी ऐसे मूव करे और उस पे एक्सिलरेशन परपेंडिकुलर लगे 90 डिग्री के एंगल पे? सोचो। जिसको आता है कमेंट बॉक्स में लिख दो, 1 सेकंड बाद मैं आंसर बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो ऐसा केस पॉसिबल है बेटा, ऐसा केस पॉसिबल होता है सर्कुलर मोशन में। अब सर्किल तो बनेगा नहीं और हंसना अलाउड है नहीं सर्किल पे और मेरी ड्राइंग पे। देखो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, जैसे इस पॉइंट पे है अगर बॉडी, तो वेलोसिटी जो होती है वेक्टर वी, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है हर पॉइंट पे। लेकिन क्या होता है कि इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है, इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहती है। और डायरेक्शन चेंज क्यों होती है? क्योंकि ये इस पे एक सेंटर की तरफ एक्सिलरेशन लगता है, सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे। और ये एक्सिलरेशन होता है रेडियली इनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर। तो अगर आपसे कोई पूछ रहा है तो अभी के लिए आपके लिए जानने वाली बात इतनी है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में मूव करे और उसका एक्सिलरेशन उसके परपेंडिकुलर हो? तो कहेंगे सर यस सर। कब? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दैट्स इट। अगला क्वेश्चन आता है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, सैटेलाइट जानते हो ना, जो यहां से भेजी जाती है डिवाइसेस किसी स्पेसिफिक पर्पज से, कि ये वेदर को रिपोर्ट करेगा या टेम्परेचर को रिपोर्ट करेगा या फिर ये हमारे लिए विभिन्न जो स्थान होते हैं उनकी जानकारी देगा, ऐसी चीजों के लिए। तो बोल रहा है कि सर्कुलर ऑर्बिट है। सर्कुलर ऑर्बिट है मतलब ये ऑर्बिट हो गई, मान लो सर्किल ही मानो उसको तुम, ये सर्किल है, ये उसका सेंटर है। बोल रहा है कि यूनिफॉर्म ऑर्बिट है इसकी, ठीक है। और ऑर्बिट की रेडियस कितनी है? ऑर्बिट की रेडियस है 42250। इस रेडियस से ये इसको कवर कर रहा है और 24 घंटा लगता है इसको कवर करने में। वैसे अगर किसी को पता है तो बताना कि उन सैटेलाइट्स को क्या कहते हैं जो 24 आवर्स में अर्थ के अराउंड अपना एक रिवॉल्यूशन पूरा करती हैं। अगर किसी को पता हो तो बताना कमेंट करके, ठीक है। ये थोड़ी बात की चीज है बट बहुत सारे लोगों को जनरल नॉलेज में पता होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे जब आएगा तो बता दिया जाएगा। देखो ये तो रेडियस हो गई, तो ये पूरा पाथ ए से अगर शुरू कर रहा है और घूम के आ रहा है यहाँ पे फिर से ए पे, तो ये पूरा क्या कर रहा है, ये जो ऑर्बिट है इसकी सरकमफेरेंस पे घूम रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 2 पाई आर। 222/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 42250, 42,250 किलोमीटर्स। अब आप इसको अगर डिवाइड करोगे कैलकुलेटर से या जिस भी चीज से आपको डिवाइड करना है, या आप बहुत अच्छे हो मैथ में तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये अप्रोक्स अप्रोक्स आएगा 571.42। अब ये हो गई टोटल डी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस हो गई। और टोटल टाइम कितना है? टोटल टाइम कितना है? 24 आवर्स। तो स्पीड चाहिए, स्पीड के लिए क्या करोगे? डी बाई टी कर दोगे, यही करते हो ना अभी तक, तो कर दो सर। स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो 265,571.42 डिवाइडेड बाई 24, ये वैल्यू आएगी 11065.4 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का ध्यान रखना,
तुमने और में ही लिया है, 24 आवर को तुमने और किसी में चेंज नहीं किया, तो ये पर आवर के हिसाब से 11,065.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये रिवॉल्व करती है। तो ये पूरा 24 घंटे में इस सर्कुलर ऑर्बिट का, जिसकी रेडियस 42,250 किलोमीटर है, इसका एक चक्कर लगा लेती है। अब एक क्वेश्चन है ये प्यारा सा मेरी तरफ से। इसमें बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, स्टार्ट करता है रेस्ट से। सवाल पढ़ो पहले ही, पार्टिकल स्टार्ट करता है रेस्ट से, u हो गया 0, एंड मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, चेंज नहीं हो रहा है, हर सेकंड इतना ही लग रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने टाइम तक के लिए लग रहा है? 15 सेकंड के लिए लग रहा है पहले, और इसके बाद ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। और वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिर क्या कह रहा है, बाद में ये स्लो हो जाता है और 10 सेकंड में रेस्ट में आ जाता है। तो आप बताओ कि आपको वेलोसिटी टाइम का ग्राफ पहले तो ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको ये 5-6 क्वेश्चन है, इनका आंसर देना है। तो सबसे पहले देखो बेटा क्या कर रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है, पर सेकंड 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लग रहा है, और कितने सेकंड तक लग रहा है? 15 सेकंड तक लग रहा है। तो 15 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 15 सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी v बराबर u प्लस ए टी। सर बताए थे आप, v की वैल्यू पता नहीं, u 0 है, a जो है वो 4 है, t जो है वो 15 है। v क्या आ गया बेटा? 15 इंटू 4, 60 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास आ गया क्या? जब 15 सेकंड बाद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रुक जाता है और बॉडी अब कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है 10 सेकंड तक। कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होगी बेटा? यही ना होगी, यहां तक एक्सीलरेट हुई, 0 से 60 मीटर पर सेकंड तक एक्सीलरेट हुई। अब इस वेलोसिटी से ये कितने देर तक चलेगी? 10 सेकंड तक। तो ये 10 सेकंड तक अगर 60 मीटर की रफ्तार से चलेगी तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लो, कितना हो जाएगा? v इंटू टी, d is equal to 60 into 10, that will be equal to 600 meters. मोशन along a straight line है, therefore डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की जो मॉड होगी, मतलब कि उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो सेम होगी। ठीक है, ये आपका दूसरा चीज आ गया अभी के लिए। अब एक बात बताओ, हम अभी सवाल पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अभी हमारा काम है कि मेन डेटा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं केस से। अब बोल रहा है कि उसके बाद ये स्लो डाउन हो जाती है, मतलब पहले 15 सेकंड ये यूनिफॉर्म मोशन में गई है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में गई है, फिर 10 सेकंड ये यूनिफॉर्म मोशन में गई है, और इसके बाद इसकी वेलोसिटी 10 सेकंड में रिड्यूस होकर 0 हो जाती है। यानी कि v फाइनल क्या होता है? 0। और यहाँ u का काम क्या करेगा? u का काम करेगा ये v, ये वाला v। क्योंकि देखो आपने 0 से 60 किया, फिर आप 60 पे 10 सेकंड चले, अब आप 60 से 0 जा रहे हो, तो आपका u क्या हो गया? 60, और v क्या हो गया? 0। तो यानी कि यहां पे आप u की वैल्यू क्या लिख लोगे? 60 मीटर पर सेकंड। अभी v लिखूंगा तो डाउट हो जाएगा, फिर से इक्वेशन लगा दो, एक्सीलरेशन आपको वहां से पता चल जाएगा ना। 10 सेकंड में अगर आपको 0 कर रहा है तो कैसे कर रहा है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v 0, u इज इक्वल टू 60 a इंटू 10, t की वैल्यू क्या है? 10 है। ठीक है, t की वैल्यू 10 है, तो मैं इसको फिर से लिख दे रहा हूं, 0 इज इक्वल टू 60 इंटू a इंटू 10, 60 प्लस होगा यहाँ पे, सॉरी ये प्लस है, लेट मी रेज इट, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, तो अब हम इसको अगर लिखेंगे तो ये क्या है? 60 प्लस 18, a इंटू 10 इज इक्वल टू -60 होगा। a क्या हो जाएगा? -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको रिटार्डेशन का रेट पता चल गया। अब भैया आओ सवाल पे। पहला सवाल क्या बोल रहा है? पहले सवाल में हमसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंडेड बाय द बॉडी। एक बात बताओ, मैक्सिमम वेलोसिटी कहां तक गया था? ये जब ये एक्सीलरेट हुआ था तभी ये मैक्सिमम वेलोसिटी तक गया था, सही बात है।
कहीं आपको 60 से ज्यादा वेलोसिटी मिली, 0 से आप एक्सीलरेट किए हो, 60 तक एक्सीलरेट हुआ है, उसके बाद 60 पे ही 10 सेकंड चला है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो 60 ही था, 60 से ऊपर नहीं गया है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड। कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सीलरेशन, जब इसने एक्सीलरेट किया है उस टाइम पे इसने कितना मतलब स्पीड वो क्या बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है जब ये एक्सीलरेट हो रहा था, यानी कि पहले 10 सेकंड में। तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको लगा देना है सेकंड इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आपको s निकालना है, u आपको पता है स्टार्टिंग में 0 था, बॉडी रेस्ट से स्टार्ट की थी, t आपको पता है 10 सेकंड है बट उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा यहाँ पे, प्लस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन था और t कितना था 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 एंड ये हो जाएगा 4 इंटू 100। तो s क्या आ गया, s आ गया 400 मीटर, s आ गया 400 मीटर। s 400 से मुझे एक चीज याद आई, किसी को पता है s 400 क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताना अगर पता हो, आजकल न्यूज में चल रहा है, थोड़ा पढ़ लिया करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 400 मीटर। कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड व्हेन द बॉडी वाज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये देखो निकला हुआ है, कांस्टेंट वेलोसिटी से कब चल रहा था, बीच में 60 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चला था। तो टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर की थी 600 मीटर। इसका आंसर क्या आ गया 600 मीटर। फिर कह रहा है कैलकुलेट द रिटार्डेशन ऑफ द बॉडी व्हाइल स्लोइंग डाउन, यानी कि 60 मीटर से 0 पे आ गया, रेस्ट पे आ गया 10 सेकंड में, तो हमें रेट ऑफ रिटार्डेशन बताना था। ये निकला हुआ है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस व्हाइल द पार्टिकल वाज इन रिटार्डेशन। ये एक क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, यही क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा ठीक ठाक है। अब कई लोग इसमें सोचेंगे कि क्या करें सर, हमको तो टाइम भी पता है 10 सेकंड, टाइम पता है, ऑफ कोर्स पता है सर, हमको यू भी पता है 60 है, 60 मीटर पर सेकंड है ना, जब आप रिटार्डेशन कर रहे थे तो 10 सेकंड तक यूनिफॉर्मली 60 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये चला था, तो उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम वैल्यू 60 ही पुट करेंगे। तो आपको u भी पता है, आपको a भी पता है -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब आप सोचोगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दें, लेकिन मैं कहूंगा बेटा उसको लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप टी स्क्वायर करोगे, आप उससे बढ़िया ये नहीं कर सकते, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वैल्यू पुट कर दो, v क्या हो जाएगा 0, रेस्ट पे आ गया था, u क्या हो जाएगा 60 का स्क्वायर, माइनस का सिंबल लग जाएगा क्योंकि ये जनरल इक्वेशन के लिए होता है जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव लिया जाता है, यहाँ पे क्या है निगेटिव है 6, ये जो माइनस साइन है ये यही वाला माइनस साइन है, हमने उठा के यहाँ लिख दिया है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, अलग से कुछ मत सोच लेना। और s ऐसी है, तो 60 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले तो इसको इधर लेते आओ, 6 इंटू 2 12, 12s इज इक्वल टू 3600। अब s की वैल्यू आपको निकालनी है, कर दो डिवीजन, 3 आ जाएगा, s इज इक्वल टू 300 मीटर, s हो गया 300 मीटर। रिटार्डेशन के टाइम पे इसने कितना ट्रेवल किया है 300 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई है, पूरे ये जो सिनेरियो था इसमें, पहले ये चला है 60, 0 से 60 पे गया है 10 सेकेंड में, उस टाइम में कितनी डिस्टेंस इतने ट्रेवल की है एक्सेलरेशन के पीरियड में 400। फिर इसने कांस्टेंट जब था वो यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कितना ट्रेवल किया है 600 मीटर। फिर रिटार्डेशन में कितना ट्रेवल किया है 300 मीटर। तो टोटल कितना हो गया 600 प्लस 400 मीटर, 1000 मीटर प्लस 300, 1300 मीटर्स टोटल डिस्टेंस ऐड कर दो, यही आंसर है। अब इसमें कुछ ना समझ में आए तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, इंस्टा पे पूछ लेना, या नहीं मन करे तो खुद से पढ़ लेना, ठीक है। और इसके बाद एक क्वेश्चन है होमवर्क, बहुत छोटा सा है। देखो दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको वर्टिकली अपवर्ड फेंका जा रहा है, ठीक है।
एक को इनिशियल वेलोसिटी x से फेंका जा रहा है, एक को इनिशियल वेलोसिटी y से फेंका जा रहा है। साइमल्टेनियसली साइमल्टेनियसली फेंका जा रहा है, मतलब एक साथ दोनों को t बराबर 0 पे फेंका जा रहा है। दोनों के लिए जो t इनिशियल है वो 0 है। तो आपको बताना है कि इनकी हाइट्स का रेशियो क्या होगा। आपको h1 hx लिख दो, h हाइट ड्यू टू x अपॉन हाइट ड्यू टू y का रेशियो बताना है क्या होगा। जो भी आंसर करके देगा उसका नाम कमेंट बॉक्स में अगर मुझे दिखेगा, जिसने भी आंसर किया, तो मैं उसको अगले वीडियो में उसके कमेंट को फीचर करूंगा। तो प्लीज ट्राई करिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई लगता है कमी है तो फीडबैक दीजिए। आप फीडबैक देने के लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन और पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है तो आप अप्रिशिएट करने के लिए कमेंट करिए। एंड देन आप अपने दोस्तों से, अपने स्कूलमेट से जरूर शेयर करिए, क्योंकि चैनल को ग्रो होना बहुत जरूरी है। चैनल ग्रो होता है तो हम लोग को मोटिवेशन मिलती है कि हमें और बेहतर काम करना है। सो कीप वॉचिंग आवर वीडियोस और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे।